चलो देखो सेकंड का कौन सा पार्ट, फिफ्थ करें। आ गया। ठीक है चलो देखो, ये देखना बेटे ये पूरा का पूरा सेम है या अलग अलग है? सेम है भैया। बेस सेम है, भैया डिवाइड है ना, तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। माइनस माइनस बेटे बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस। फॉर्मूला भी मैं लिखते जाता हूँ साथ के साथ, जो जो हो जाएगा ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। तो ए की पावर क्या हो जाता है? एम माइनस एन हो जाता है। नहीं आ गया समझ में? बोलो बेटे। तो ये और ये क्या है? सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। तो √2/5 इसकी पावर कितनी? 8 माइनस 30। ठीक है ना? 8 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 8 में से 5 -5 क्या बचेगा? मैं डायरेक्ट लिखता। बोलो आया समझ में? नहीं गया भैया। एक नया रूल होता है, नया कह रहा हूँ, दूसरा रूल होता है a/b की पावर -n। क्या है? तो क्या करते हैं हम इन दोनों को तो उल्टा कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं? उल्टा। और पावर किस में हो जाती है? प्लस में। तो ये उल्टा कर दो। क्या कर दो इसे? उल्टा। तो 5 ऊपर आ जाएगा और √2 नीचे आ जाएगा, और पावर माइनस में है ना, प्लस। तो पावर किस में हो जाएगी? प्लस प्लस में। बेटे समझ में? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है पूरा सोल्व करना है। तो ये 5 है ना पावर, तो एक ये भी रूल आपको पता होगा, a/b की पावर m है, तो a की भी m हो जाएगा। और आ रहे हो? आ गया। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है बस। अब 5 की पावर कितना हो जाएगा? 5 नीचे √2 की पावर कितना हो जाएगा? 5। नहीं आगे समझ आ गया बेटे? भैया। बोलो पक्का। 5 की पावर कितना? 5। कितना आंसर आएगा बताओ? 5 की पावर 5 आता है ना करना? 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5। 5 बचे 25 पंजे 125 पंजे 625 625 पंजे 3125। न्याय सुनने। फिर आगे देखो √2 कितनी बार करना है? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। समझ गए नहीं समझे? तो बताओ कितना आंसर आएगा? √2 इंटू √2 कितना होता है? 2। √2 इंटू √2 कितना होता है? 2। और आगे क्या है? √2। 2 दूनी 4 4√2 कितना आ गया? 4√2। बोलो आया तक समझ में? देखो ये वाला क्वेश्चन देखो बेटे, ठीक है? घबराना नहीं है, क्वेश्चन से बहुत इजी होते हैं। जैसे जैसे आपको मैंने बताया वैसे वैसे करते जाओ। पहले बेटे ये देख लो, पावर ऊपर माइनस में है ना, नीचे आके देखो पहले तो प्लस वाले लिख लो सेम टू सेम। प्लस वाले क्या है? 7 की पावर 2 है, और एक 5 की पावर कितना है? 2 है। पावर माइनस में है ना, तो नीचे आके पावर किस में हो जाएगी? प्लस में। नीचे माइनस में है ना, ऊपर आके पावर किस में हो जाएगी? प्लस में। नहीं आया क्या समझ में? और पूरे की पावर कितनी है? 7/2। बोलो याद है समझ या नहीं है? अब यहाँ देखो बेटे, पावर प्लस वाले को सेम टू सेम लिख लो। 5 की पावर 3 लिख लिया, यहाँ पर 7 की पावर 3 लिख लिया। अब नीचे पावर माइनस में ना, तो ऊपर आके पावर किस में हो जाएगी? प्लस में। और ऊपर माइनस में तो नीचे आके प्लस में हो जाएगी। रूल बता दिया था ना कल, a की पावर ऊपर माइनस, a की पावर माइनस है ना, तो 1/a की पावर m हो जाता है। बोला है सबने? और ऊपर कितना है? 5/2 है। माइनस है हाँ, ये -2 लिख दिया मैंने। ऊपर माइनस में है ना, नीचे आके पावर किस में हो जाएगी? प्लस में। बोले यहाँ तक आए समझ में? अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस। तो 7 की पावर 4 और 2 6 हो जाएगा। नहीं आएगा समझ में? यहाँ भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई में ना एक साथ, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3। ऊपर कितना है बेटे? 7/2। बोलो नहीं आएगा समझ में? या नहीं है? चलो अब देखो यहाँ पर, यहाँ बेस से मल्टीप्लाई में ना, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ देखो 5 बेस से मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगी? 3 और 2 5। बोलो समझे? और ऊपर कितना है? -5/2। बोलो यहाँ तक आए समझ में? नहीं है? पक्का बेटे? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैंने क्या होता है, a/b की पावर m है, तो क्या हो जाएगा? 7 की पावर 6 है ना। देखो ये वाला रूल लगा रहा हूँ मैं, a की भी m और b की भी m, तो 7 की पावर 6 की पावर भी कितनी हो जाएगी? 7/2। और यहाँ पर इसकी भी कितनी हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी। बोलो आया था समझ? अब यहाँ देखो पावर माइनस में है ना, तो पहले पावर को क्या बना लिया करो? प्लस में। तो माइनस में है तो ये किस में हो जाएगी? प्लस में। लेकिन बेटे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 5 की पावर 5 नीचे ही क्या हो जाएगा? 5 की पावर 5 ऊपर, 7 की पावर 8 ऊपर है, कहाँ हो जाएगा? नीचे। नहीं ऐसा में इसमें कौन सा रूल लगाया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? तो अब देखो बेटे,
ए की पावर m, इसकी भी पावर n, तो इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 6 गुना में 7 बटे, तो पता नहीं ये वाला रूल, a की पावर m और इस पूरे की पावर n, तो a की पावर m इंटू में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। नहीं आगे समझ? यहाँ पर देखो 5 की पावर 3 इंटू में क्या हो जाएगा 7/2। अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे जो बच्चे इंटेलिजेंट है, डायरेक्ट कितना आंसर आता 3 सते 21। आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हो। समझ में आया नहीं है? 3 सते 21 बटे में 2। बोलो बेटे समझे या नहीं समझे? ठीक है, यहाँ पर देखो 5 की पावर 5, इसकी भी पावर कितनी है 5 बटे में 2 है। 7 की पावर 8 है और इसकी पावर कितनी है 5 बटे 2। नहीं आ गया समझ में? अब 5 की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस पूरे से हो जाएगी ना, a की पावर m, इसकी भी पावर n, इन दोनों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। 5 इंटू में 5 बटे 2 कितना हो जाएगा 25 बटे 2। नहीं आएगा समझ में? यहाँ क्या हो जाएगा 7 की पावर 8 है ना, 8 इंटू में, बहुत बढ़िया बेटे शाबाश। यहाँ से 4 पंजे 20। बोला आगे समझ में? बस अब कर दो बेटे। इन दोनों का बेस सेम है या अलग अलग है? बेस सेम है ना, अपोन में है, अपोन का मतलब ये होता है डिवाइड में। डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है माइनस। न्याय समझ एक आ जाएगी। हाँ 7 21 में से 20 गया 1। न्याय गया बेटे समझ? ये भी बेस से बढ़िया, पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो बताओ 25 बटे 2 में से क्या माइनस करना? 24 बटे 2। 21 बटे 2। 25 बटे 2 में से क्या माइनस करना है 21 बटे 2। 24। ये तो बस किया नहीं, तुम्हारे डायरेक्ट माइनस कर दो। नहीं माइनस कर दोगे ना, एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा। 25 21 का 4 बटे 2 कितना आ गया 2 आ गया। 5 की पावर कितना आ गया 2। नहीं आएगा समझ में? हैं घर से होमवर्क भी करके लेकर आना बेटे, ध्यान रखना। वे आज का चेक कर लो। करूंगा ना, रुक तो जा, अभी कर लूँ। यहाँ तक आए बेटे समझ में या नहीं है? बोलो सही है। तो 7 कम 7 5 की पावर 2 कितना होता है 25। 25 सत्ते 175। बोलो आया समझ में या नहीं है? बोलो। चलो देखो भाई ध्यान से करे भाई। ये नहीं देखो बेटे, सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, पावर माइनस में देख लो किसकी है। किसकी है? इसकी है ना पावर माइनस में, तो कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, देखो पहले तो ये देख लो, इकट्ठे 2 स्टेप में कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। इकट्ठा क्या स्टेप है, रूट का मतलब मैंने आपको बताया था कभी भी रूट 5 हो, इसका मतलब समझते हो 5 की पावर कितना है हाफ है। और आपको ये प्रूव करना है 3/5 आंसर लाना है। क्या लेके आना है 3/5। कोई दिक्कत तो नहीं है, 3/5 लेके आना है, इस पूरे को सोल्व करो। तो मैंने क्या बोला, रूट का मतलब समझ में आया? कुछ नहीं होता तो यहाँ क्या होता है 2 होता है, याद है कल जो होता है 2, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। नहीं आगे समझ? कितना आ जाएगा 1/2। 3 तो ऊपर ही है, पावर माइनस में है ना बेटे, नीचे आके पावर किस में हो जाएगी प्लस में। बोले आने का समझ या नहीं है? क्वेश्चन सही उतार। अबे डिवाइड में मेरे भाई, यहाँ मैंने क्या ले लिया प्लस ले लिया, प्लस नहीं है ये, किसमें है बोलो यहाँ तक आए समझ या नहीं है? आगे फिर मैंने क्या, तो अब इसे सही से लिख देता हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ सही से, 3 बटे में 5 की पावर 3, इसकी पावर कितना है 1/2 डिवाइड में। डिवाइड में मैंने क्या था, पावर ऊपर माइनस में है ना, तो नीचे आके पावर किस में हो जाएगी प्लस में। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 है ना, 1/3। बोलो समझ में आया या नहीं है? नहीं आना बेटे समझ? ये 5 की पावर कितना है 1/2 है। बोलो समझे या नहीं समझे? ये कितना 5 की पावर 1/2। मैंने बताया कुछ नहीं होता तो या क्या मानते हैं 2 मानते हैं। नहीं समझे बेटे? लो एक बार तुम क्वेश्चन भी चेक कर लेना बेटे, सही उतारे हैं नहीं उतारे, थर्ड का फर्स्ट है। ठीक है, बोलो आया तक आया समझे? जैसे टाइम मिला होगा। चुप हो जाओ यार। ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई का मतलब डॉट लगा दूं, तो डॉट मत समझना, इसे क्या समझना मल्टीप्लाई के ज़्यादा जगह नहीं है ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 3 गुणा में 5 की पावर 6, और इसकी पावर कितनी लिखेंगे ये ना 1/6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 1/6। नहीं आगे समझ में 1/6 क्यों लिख दें? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत होगी पक्का? अब इसे क्या करना है सोल्व करना है। क्या करना है सोल्व। ठीक है करो सोल्व। 3 की पावर कितना है 1/2, तो इसकी भी 1/2 हो जाएगी, इसकी भी 1/2 हो जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन में है मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड में देखो ये 1 की भी 1/3 हो जाएगी, और 3 की पावर 1 है ना, इसकी भी 1/1 लगाओ मत लगाओ, बात क्या होती है एक ही होती है। बोले याद है समझ या नहीं है? इनटू में कितना है 5 की पावर 1/2 है, यहाँ पे भी रूल लगा दो। a इंटू बी की पावर m है, ये पता है ना,
a इंटू बी की पावर क्या है m, तो a की भी m हो जाती है इंटू में b की भी m हो जाती है, पता है। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर भी 1/6 हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1/6, बोलो समझे नहीं समझे। और 5 की पावर 6 है ना, इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, बोलो याद है समझे या नहीं है बेटे। अब थोड़ा सा और सोल्व कर लो। 3 की पावर कितना है 1/2, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे कितना आएगा 3/2, समझे कि नहीं समझे। 1 की पावर तो कुछ भी हो क्या आता है 1 ही आता है, ये कितना है 3 की पावर 1/3, बोलो समझे या नहीं समझे। इंटू में 5 की पावर कितनी है 1/2, 3 की पावर कितनी है 1/6, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 1/6 से, 6 से 6 क्या हो गया कट गया, तो 5 की पावर कितना बचेगा 1, तो 5 सिंपल लिख लो। बोलो बेटे यहाँ तक आए समझ या नहीं है, पक्का। अब देखो ये डिवाइड में है ना, क्या ये, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेते हैं मल्टीप्लाई, क्या लगा लेते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई में ये सारी चीजों का आपको उल्टा करना पड़ता है। उल्टे का मतलब जो ऊपर है उसे नीचे लिखना पड़ेगा, जो नीचे है वो जैसे ये क्या है नीचे है ना, इसे कहाँ लिखना पड़ेगा ऊपर, और ये सारे ऊपर है ना, इन्हें कहाँ लिखना पड़ेगा नीचे लिखना पड़ेगा, बोलो समझे या नहीं समझे, पक्का। बस अब कर दो, ये देखना बेटे ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी क्या है 3 है, नहीं सुनना है। ये दोनों तो मल्टीप्लाई में, तो बेस से में मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, तो 1/2 में प्लस कर दो क्या 1/3, नहीं समझना है। और माइनस क्या कर देंगे 1/6, माइनस समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ है नीचे है ना, अपोन में है तो डिवाइड कर देंगे, नहीं आना बेटे समझ भैया। बोलो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर क्या लेके आना है 3, नीचे क्या लेके आना है 5, तो इस 5 को कहाँ रहने देना नीचे, क्या रहने देना नीचे रहने देना, काट दो। सही आता है बेटे समझ या नहीं आए, भैया ठीक है। अब ये वाला और कर दो स्टेप, ठीक है। ये देखो 5 है ना, बेस से में मल्टीप्लाई में डिवाइड में, अबे इसके ये बताओ, अबे मल्टीप्लाई में, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई में ना है, बेशक नीचे ये, लेकिन आपस में तो ये क्या है मल्टीप्लाई में ना, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 3/2 में क्या प्लस कर दो 1/2, नहीं समझे क्या, सोल्व कर लो। ऊपर वाले को सोल्व कर लोगे ना, एलसीएम ले लो, 2 का 3 का और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6, 2 के बारे 6 3 पे 3 एकम 3, 3 के बारे 6 2 पे 2 एकम 2, 6 के बारे 6 1 पे 1 एकम 1, नीचे 5 है ना, एलसीएम लोगे ना इनका, निकलते ले 3/2 है, और ये कितना है 1/2 है, समझ में आया, 3/2 और 1/2, 3/2 नहीं है बेटे, ये 1/2 ही होना चाहिए, जब भी तो आंसर आएगा आपका। देखो बेटे आपको ये प्रूफ करना है ना, ये वाला पहला पार्ट आपका क्या दे रखा है गलत दे रखा है, ठीक है, क्यों गलत दे रखा है पता लग जाए। देखो पहले तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इन सब का क्या ले लो एलसीएम ले लो, 2 का 2 का और 1 का, 2 के बाद 2 1 पे 1 3, 2 है 2 1 पे 1 एकम 1 की टेबल में 2 2 पे 2 एकम 2, तो कितना आ गया 3 की पावर 3 और 2 5 में से 1 गया 4, है ना, यही आएगा ना 4/6 आ गया ये, और नीचे कितना आ जाएगा ये 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 को किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा 3, तो ये आंसर आ गया 3 की पावर 2/3 अपोन में 5 की पावर कितना आएगा, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। नहीं समझ में आया, एक बार हम चेक भी कर लेते देखना कहीं गलत है या नहीं है, जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन उतारा उस हिसाब से ये आंसर क्या है सही है। देखो 3 इंटू में 5 की पावर -3 है ना, नीचे आके पावर किस में हो जाएगी प्लस में, और पूरे की पावर कितनी थी हाफ, डिवाइड में 3 की पावर माइनस में है ना, पावर माइनस में नीचे आके पावर किस में हो जाएगी प्लस में, और इसका 1/3 आ गया, ये 5 की पावर कितना आ गया 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 1/6, न्याय समझ में। इसको अलग अलग सोल्व कर दिया, सोल्व करके ये ठीक है, 1 की पावर ये करोगे ये भी ठीक है, 3 की पावर 1/3 करोगे ये भी क्या है आपका ठीक है, 5 की पावर 1/3 की पावर 1/6 हो जाएगा, इसकी पावर भी 1/6, 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 5 6 आ जाएगा, इसका सेम टू सेम ये सेम, ये वाला भी सही है, ठीक है। डिवाइड में यहाँ पर 3/2 बोला यहाँ तक समझ नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या ये डिवाइड में होना है, आपने रूल क्या पढ़ रखा है कि डिवाइड में ना ये
तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, ये ऊपर आ जाएगा, ये तीनों कहाँ जाएंगे नीचे। फिर मैंने कुछ नहीं करा, बेस से मल्टीप्लाई पावर क्या कर दिया 1/2 और 1/3 को प्लस कर दिया, माइनस क्या कर दिया 1/6। तो इसको सोल्व करके कितना आ गया, ये वाला आ गया आपका, ठीक है 4/6 2/3 आ गया। नहीं समझना है तो कोई गलती नहीं है बेटे, ये मल्टीप्लाई में थे ना ये तीनों, तो पावर क्या कर दी मैंने ऐड कर दी, कहीं भी गलती नहीं है, सही है हमारा। न्याय समझ में, उतार लो आगे कराता हूँ, उतार लो। ठीक है बेटे, तो समझ जाना कि 3/5 लेकर आना था, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने, गलत दे रखा है, इस कारण से हमारा ये 3/5 नहीं आया, ये आया है। समझ में आएंगे, और हमने चेक कर लिया, दोबारा से चेक कर लिया, कोई गलती हमसे हुई नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 की पावर 2/3 होना चाहिए, और नीचे कितना 5 की पावर 3। बोलो समझ गए नहीं समझे? आ गया भैया। पक्का बेटे, ठीक है। एक वीडियो में सफेद था, एक वीडियो में काला हो गया। कोई देखो कर भैया, देखो 9 की पावर कितना है 3/2 है, 2 सही है बेटे, ठीक है भैया। ध्यान से देखना, 9 किसकी स्क्वायर होता है, 3 की तीन पावर की। 2 की। न्याय समझ में, मतलब कि 3 की स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। बोलो यह समझ में आ गया या नहीं है? ये 3 है, गुना में क्या है 5 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है एक। न्याय सबका मालिक एक। किसी की पावर 0 क्या होता है एक। सही है, एक समझ में आ गया क्या है, किसकी जगह है बताइए, तू बता किसकी जगह है एक भैया इस 5 की जगह, 5 की पावर 0 की जगह है, 5 की जगह एक कैसे आ जाएगा, 5 की पावर 0 की जगह। देखो अब ध्यान से, पावर माइनस में है ना, हेलो पावर माइनस में, तो मैंने क्या होता है इसको उल्टा कर देना, प्लस में पावर क्या कर दो प्लस में कर दो, पावर किस में कर दो बोला है सबने, आ गया भैया, बोलो आ गया भैया। a की पावर m, इसकी भी पावर n, तो इन दोनों के आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। समझ में आया, 3 एकम समझ गए हाँ माइनस 1/2 है ना, तो 81 की भी 1/2 हो जाएगी, 1 की पावर भी 1 की पावर 1 क्या 1 की पावर 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगी 1/2। ध्यान दे ले ढंग से, समझ गया, 1 की पावर कुछ भी हो क्या आता है हमेशा 2 1 नहीं, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आता है 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा 1। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, तो नीचे 1 ही आया, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर क्या बचेगा 3 -3। 81 को क्या लिख सकते हैं 9 की स्क्वायर। नहीं आगे समझ में, बोलो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/2 से करेंगे, 2 से तो डायरेक्ट लिख दिया 9 की पावर 1, क्या लिख दिया 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 9 ही होता है ना। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 में से 3 गया 24, 24 में से 9 गया 15। आपको आंसर कितना लेके आना था 15 लेके आना था। बोलो समझ में आ गया देखो ध्यान से, ठीक है 1/4 की पावर क्या है -2 है, 16/3 लेके आना है, क्या लेके आना है 16/3। तो देखो मैंने क्या बताया, इसको क्या कर देंगे बताओ, इसको क्या करेंगे भाई तू बता। हाँ इसको उल्टा कर दो, और पावर माइनस में है तो किस में हो जाएगी प्लस में। नहीं समझ में आया क्या, नीचे 1 आए तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आया, तो क्या बचा 4 की पावर 2 बचा। ये 8 किसकी पावर 3 होती है 2 नहीं आगे समझ में, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। बोलो समझे नहीं समझे, आ गया। किसी की पावर 0 कितना होता है 1, 9/16 है ना, पावर माइनस में है तो 16/9, इसकी पावर 1/2। न्याय समझे, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 3 गुणा में देखो 3 से 3 कट जाएगा, पता लगा क्यों, ये मत सुनना गुणा करवा देंगे इसकी, अबे भाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 2/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 की पावर कितना बचेगा 2 बचेगा, गुणा में 1 है ना, 1 से तो किसी भी गुना कराओगे वही आएगा, तो 1 मैंने लिखा घर से बेटे, ये क्वेश्चन दोबारा कर लेना, समझ गए। 16/9, और बेटे जो इंटेलिजेंट डायरेक्ट लिखा करो, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। 25 की पावर 1/2 कितना आंसर आएगा 5 आएगा, 5 बचे 25। नहीं आएगा समझ, तेरे को नहीं आएगा। 36 की पावर 1/2 कितना आएगा 6 आएगा। कैसे 36 को लिखेंगे 6 की पावर 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। नहीं आएगा बेटे समझ, तो जो इंटेलिजेंट डायरेक्ट करा करो। 16 की पावर 1/2 है ना, कितना सोल्व करके 4 आएगा। 9 की पावर 1/2 कितना आएगा 3 आएगा। नहीं आया समझ में, और जिसको नहीं समझ में आया वो बेटे बड़े तरीके से कर लेना। देखो 16 की भी 1/2 हो जाएगा
और 9 की भी 1/2 दो हो जाएगा। तो 16 2 की स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस में 16 को क्या लिखे 16 किसकी पावर 2 होता है 4 की पावर 2 की 2 से 2 कट गया। 9 किसकी पावर 2 होता है 3 की 2 से 2 कट गया। नहीं आएगा समझ में? आएगा चलो समझ में? 3 चौक 12 नहीं आएगा बेटे समझ में? 4 की पावर 1 कितना होता है 4 3 की पावर 1 कितना होता है 3 16 में से 12 गए 4 प्लस में 4/3 नहीं आएगा समझ में? अब इनका क्या ले लो एलसीएम लेके सोल्व कर लो। 1 और 3 का एलसीएम 1 के बारे में 3 3 पे 3 चौक 12 नहीं आया समझ में? 3 के बारे में 3 1 पे 1 की गुना 4 से 4 12 और 4 16/3 नहीं आएगा समझ में? पक्का ठीक है। देखो यहाँ पर करो भाई देखो 2 की पावर कितना है कितना उत्तर लेके आना है इसका आगे मैं लिख लेता हूँ। कितना आंसर लेके आना बेटा आपको 10 आंसर लेके आना है। कितना लेके आना है 10 लेकर आए 10। हाँ भैया चलो पहले तो वही सिस्टम देखो पावर नीचे एक बार मैं बेटे क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्वेश्चन गलत हो गया ना तो दिक्कत है बेटे देखना एक बार। दोबारा से करना पड़ जाएगा नहीं दोबारा से क्यों करेंगे उसी के हिसाब से लिख लेंगे ना सही है वाला ठीक है बेटे। अभी मैंने तो देख लिया बाकी भी देख लिया करे बेटे। अब आगे देखो पावर नीचे माइनस में है ना तो ऊपर आके पावर किस में हो जाएगी प्लस में। नहीं समझे क्या बोलो हैं हाँ भैया बोल कौन रहा? पहले तो स्टेप ये करा करो ठीक है। नीचे 10 की पावर -5 है ना तो ऊपर आके 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस नहीं समझा। और नीचे क्या 5 की पावर 3/5 10 आंसर लेके आना है। कितना लेके आना है इतना काम जाम दे रखा है और लेके कितना आना है 10 बताओ क्या बात है। देखो 3 की पावर कितना है देख लो यार यहाँ पर 4/3 है ना। नीचे पावर माइनस में है ना तो ऊपर आके पावर किस में हो जाएगी प्लस में। बोलो ऊपर पावर माइनस में है ना नीचे आके पावर किस में हो जाएगी प्लस में। समझ रहे हो नीचे 6 तो था ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना होता है इनके फैक्टर करा करो। क्या 2 के और फैक्टर हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। 3 के और फैक्टर हो सकते हैं नहीं हो सकते है ना। 4 के और फैक्टर हो सकते हैं क्या हो सकते हैं हो नहीं सकते। 2 गुना में 2 तो 2 की पावर 2 इसकी पावर कितना है 1/4 10 के और फैक्टर हो सकते हैं क्या तो आपका पता लग गया। इनके फैक्टर भी करना है 2 गुना में 5 नहीं समझे क्या। इसकी पावर कितना है 1/5 बोलो नीचे क्या 5 की पावर 3/5 बोलो याद है समझ में लिमिट होना ही पड़ेगा मुझे लगता है। बोलो समझ में आया। अब आगे देखो 3 की पावर इसके और फैक्टर हो सकते हैं नहीं हो सकते। 3 की पावर 4/3 4 के और फैक्टर हो सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 3/5 नीचे क्या 5 की पावर कितनी है 7/5 इंटू में 6 के फैक्टर हो सकते हैं क्या हाँ भैया 2 इंटू में 3 बोलो समझ में आया। अब इनके आंसर लिख दो फटाफट। तो 2 की पावर कितना है 1/2 3 की पावर 1/3 इसका आंसर क्या आएगा। इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/4 से 1/2 आएगा। कितना आएगा 2 की पावर 1/2 अब ये 1/5 है ना गुणा में है तो 2 की भी 1/5 हो जाएगी 5 की भी 1/5 नहीं आएगा समझ में। और नीचे कितना है 5 की पावर 3/5 बोले यहाँ तक आए समझ या नहीं है बेटे। डिवाइड है ना तो यहाँ क्या लगा दो मल्टीप्लाई क्या लगा दो मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे तो 5 की पावर आ जाएगा 7/5 ये 2 ऊपर आ जाएगा 3 भी ऊपर और ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा 3 की पावर 4/3 इसका आंसर बताओ क्या आएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3/5 कितना आ जाएगा 6/5 कितना आ जाएगा नहीं आएगा बेटे समझ। अब 2 वाले देख लो कौन कौन है। एक ये 2 वाला है एक ये 2 वाला एक ये 2 वाला एक ये 2 वाला और एक ये 2 वाला इससे में डिवाइड में ये सारे मल्टीप्लाई में है ना तो पावर क्या हो जाएगी प्लस तो 1/2 में क्या प्लस हो जाएगा 1/2 क्या प्लस हो जाएगा 1/5 क्या प्लस हो जाएगा कुछ नहीं होता तो पावर कितना होता है 1 और नीचे वाला है ना ये क्या हो जाएगा -6/5। अब 3 वाला देख लो 3 वाला ये तो 1/3 है ये भी कितना है 1/3 ये तो 4 है मेरे पीछे पीछे बोलते हैं ये 1/3 था ठीक है 3 की पावर 1/3 और देखना 3 कहाँ है हाँ भैया वो कोने में 3 की पावर 1 नहीं आएगा समझ में बोलो और ये डिवाइड में
माइनस का 4/3 हो जाएगा। बोला है समझ में हाँ या नहीं है बेटे? आगे भैया पक्का ना? घर से दोबारा कर लेना। ये मैं सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए करवा रहा हूँ आपको आरडी से। बस अब 5 देख लो। क्या देख लो? 5 कहाँ है? एक ये रहा और एक ये रही, है ना? ये रही, ठीक है। हाँ भैया। ये मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा? प्लस, और ये डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस। नहीं आएगा समझ? बस अब इनको सोल्व कर लो। एलसीएम लेना आता है बेटे? अब तो ये तो बहुत सारे आ गए एलसीएम में। क्या हुआ? कुछ नहीं, 2 है और 5 है, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 10। 2 के बारे में 10, 5 पे 5 एकम 5। 2 के बारे में 10, 5 पे 5 एकम 5। 5 के बारे में 10, 2 पे 2 एकम 2। 1 के बारे में 10 कितने पे? 10 पे 10 एकम 10। 5 के बारे में 5 के बारे में 10, 2 पे 2 6 12। 3 के पावर यहाँ एलसीएम लोगे, 3 का एलसीएम तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। 3 का 3 1 पे 1। 1 के बारे में 3 पे 3 एकम 3। 3 के बारे में 3 1 पे 1 चौके 4। ये एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 5। 1 जमा में 7 माइनस 3। बोलो समझे नहीं समझे? तो 2 की पावर क्या बचेगा? 5 और 5 10। 10 और 2 12 और 10 22। 22 में से 12 गए 22 में से 10 बटे 10। 3 की पावर कितना? 3 और 1 4। 4 में 4 गया 0। 0 के नीचे 3 है ना? 0 बटे 3। 0 बटे 3 0 ही होता है। या क्या बचेगा? 5। 3 1 और 7 8। 8 में से 3 गया 5। 5 बटे 5 1 बचा। तो क्या उत्तर आ गया? 2। कितना आ गया? 2 की पावर 1 2 ही होगा। 3 की पावर 0 1। किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। तो में 5 5 दूनी 10। ये लेकर आना था। बुलाया